कि अगर पर्सनल ईयर अलग अलग आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स वो पैदा करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। अगर बिल्कुल अपोजिट नेचर आ रहा है ना, जैसे हमने अभी सब 2 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर 2026 में, उनके लिए कुछ गाइडेंस कैसा जाएगा साल, कुछ रेमेडीज, कुछ कॉशन पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? पर्सनल ईयर 2 आ रहा है कि आपके संग जो नेगेटिव चीजें थी ना, वो अपने आप छूट रही हैं, अपने आप डिस्कार्ड हो रही है। अपने आप डिस्कार्ड हो रही हैं। नई चीजें जो हैं, आपके नए रिलेशंस। पर्सनल ईयर 2 के लिए मैं एक बहुत आपको अच्छी मजेदार बात और बता दूं। प्लीज बताइए मैम। लेकिन पर्सनल ईयर में ना, अगर किसी को फॉरेन जाना है और वो उसके लिए मेहनत कर रहा है, ओके। तो राहु आपको फॉरेन भी सेटल करवा देता है। पर्सनल ईयर 5 की बात करें मैम, 5 नंबर कहा जाता है वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर इन ऑल द मुलांग्स। जी, पर्सनल ईयर 5 जो है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला कहते हैं हम लोग। ओके। तो इसमें जो चीज़ें आपने उम्मीद भी नहीं करी थी ना, वो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि आप ना बड़े सेंसिटिव हो जाते हो इस साल में। लॉसेस भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होंगे। कभी भी पर्सनल में आपको नए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 1 से लेके 9 अगर हम मूलांक की बात करें, तो हर एक मूलांक का कोई ऐसा साल होता है जहाँ पे उनके भाग्योदय जागते हैं और उनके लिए ज़्यादा फेवर करते हैं। यस। मैं तो कहती हूँ 8 नंबर ऐसा नंबर है, मैजिकल नंबर है, ओके। कि ये आपको, अगर हम कहेंगे ना कि कोई रिचेस्ट पर्सन है, तो वो 8 नंबर वाला पर्सन होता है। ओके। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, Okay. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Okay. है ये भी, तो वहाँ पर ना मूलांक राहु का और मेजर एक्सीडेंट्स, लॉसेस और चीटिंग की अगर हम बात करें, तो वो पर्सनल ईयर 9 एंड ओके। सबसे पहले रेनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और ख़ास हमारे स्टूडियो आए आज इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए मैम। और न्यूमरोलॉजी के ऊपर स्पेसिफिकली अगर हम देखें, तो पिछले 3 महीने में काफ़ी सारे पॉडकास्ट यूट्यूब पे आ चुके हैं, वेदर इट इज़ पर्सनल ईयर या यूनिवर्सल ईयर। लेकिन आज इस पॉडकास्ट में हम कुछ अलग जानेंगे आपसे, रिलेटेड टू पर्सनल ईयर, रिलेटेड टू यूनिवर्सल ईयर, और कुछ अलग हमारी ऑडियंस को आपकी तरफ से नॉलेज मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत आभार मैम। थैंक यू हितेन जी, मुझे इनविटेशन देने के लिए। और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि नवंबर से ना लगभग हम यही चीज़ देख रहे हैं कि नए साल के प्रोडिक्शन की 2026 में हमारा ये साल कैसा जाने वाला है, क्योंकि हर कोई क्यूरियस होता है। राइट है राइट ना, बहुत सारी टारगेट्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कोई भी पर्सन ना चाह रहा होता है, उसके लिए कोशिश कर रहा होता है, पर राइट। साल जाते जाते उसको लगता है कि मैं एम्प्टी हैंड रह गया, यस। है ना, तो मुझे नहीं मिला। फिर उसको एक होप जागती है कि शायद मेरा अगला साल अच्छा हो। तो इसलिए बहुत अच्छी गाइडेंस भी है पर्सनल ईयर पर बेसिस। तो हम आज ना पर्सनल ईयर पर ही बात करेंगे, क्योंकि पर्सनल ईयर ना थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है हर डेट ऑफ बर्थ के राइट लिए। राइट राइट। अगर हम एक जनरल प्रोडिक्शन सुनते हैं, वो सबके लिए एक सा रहता है। और हितेन जी, आज मैं ना आपको आप मुझसे अभी पूछ रहे थे कि रेनू जी ऐसा आज क्या रहेगा कि Yes. हमारा कुछ ना पॉडकास्ट अलग अलग हो, हो, कि yes. लोगों को इंटरेस्ट है, जो Yes. उन्होंने चीज़ें ऑलरेडी सुनी हुई हैं, यस उससे कुछ हमको अलग मिले। यस यस। तो आज मैं आपको बिल्कुल इंश्योर करती हूँ कि दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि आप लोग पॉडकास्ट के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको आज मैं बहुत स्पेसिफिक इवेंट्स, जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे करियर का हो गया, हमारी मैरिज का हो गया, कोर्ट केसेस का हो गया, लिटिगेशन का हो गया, कब किस साल आपके चालान कटेंगे, ओके तो ओके। बहुत सारी चीज़ें ना ये पर्सनल ईयर लेकर के आता है। परफेक्ट परफेक्ट। कब आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, तो इतने वहाँ हद तक। बिल्कुल इस हद तक ये पर्टिकुलर चीज़ें मैं आपको इवेंट के बेसिस पर, आपको एक नहीं, एक ही इवेंट जो है ना, वो 2-3 पर्सनल ईयर्स में काम करता है। ओके। तो वहाँ मैं आपको बहुत स्पेसिफिक नॉलेज देके जाऊंगी, और डेफिनेटली जो है ना, ये मैंने अभी तक कहीं यूट्यूब पर या कहीं सोशल मीडिया में देखा नहीं है। बहुत तो बहुत वो नई शुक्रिया मैम चीज़ें उसके मैं लिए। दर्शकों को देके जाऊंगी। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग लास्ट तक पॉडकास्ट में जरूर बने रहिएगा। परफेक्ट परफेक्ट। जैसे मैम ने कहा, ये पॉडकास्ट एंड तक ज़रूर देखेगा, ऐसे कुछ कह सकते हैं सीक्रेट्स पता चलेंगे आपको पर्सनल ईयर के बारे में। सबसे पहले मैम एक सिंपल से सवाल पूछना चाहूँगा, जो हमारी ऑडियंस ने कई यूट्यूब के पॉडकास्ट में देखा भी होगा, फिर भी आपके नॉलेज के हिसाब से, आपके एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, पर्सनल ईयर एक्चुअल में एक आम इंसान को कैसे कैलकुलेट करना चाहिए? देखिए, पर्सनल ईयर के लिए होता है कि आप भाग्यांक कैसे निकालते हैं। भाग्यांक होता है कि आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को
ऐड कर लेते हैं। Okay. जैसे आज हम ना, मैं हितेन जी, 8 नंबर वाले बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि 8 नंबर वालों की जब कंसल्टेशन भी आती है ना, वो बेचारे इतने डरे हुए से है ना, और शायद सोशल मीडिया ने उन्हें ज़्यादा डरा दिया है। यस। मैं तो कहती हूँ 8 नंबर ऐसा नंबर है, मैजिकल नंबर है, ओके। कि ये आपको, अगर हम कहेंगे ना कि कोई रिचेस्ट पर्सन है, तो वो 8 नंबर वाला पर्सन होता है, ओके। और एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो 8 नंबर वाला पर्सन होता है। 100%। तो पहले हम शुरुआत पर्सनल ईयर 8 वालों के लिए करते हैं कि चलिए, कैसे। तो yes. 26 तारीख में जिसका बर्थ हुआ है, चलिए हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 26/10/1990। ओके। ठीक है। ओके। अब अगर इसका आप टोटल करोगे तो इसका भाग्यांक बन जाएगा 28। राइट। 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 अब यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन मैंने इसीलिए ऐसा लिया क्योंकि इन्हीं लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है राइट। इन चीज़ों को जानने की, राइट। जिनका कॉम्बिनेशन बहुत कंपेटेबल आ रहे हैं, उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल नहीं आ रही है, तो वो लोग उतना परेशान नहीं राइट। होते हैं। लेकिन राइट। 2 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, ये बेचारे हमेशा पिसते ही रहते हैं। उनको हमेशा ना ऐसा फील होता है कि शायद भगवान हमें कुछ देना भूल गए। राइट। राइट। हर चीज मिलती है लेकिन बहुत रुकावट के साथ। बहुत रुकावट के संग, बहुत मेहनत करनी Yes. पड़ती है, बहुत सेटबैक्स लगते हैं Yes. उनको। तो फोकस हम इन्हीं पे ज़्यादा करने चलिए, जा रहे हैं बढ़िया, कि बढ़िया। अब जैसे 26 तारीख मैंने ली तो 8 नंबर, ठीक है। अब इसका भाग्यांक बना, वो भी क्या बना, 28। 28 बना, सॉरी। अब कैसे हमने ऐड करा, देखो 2 + 6 + 1, क्योंकि मैं अक्टूबर मंथ ले रही हूँ, +1, राइट। 0 हम नहीं लेते हैं, ठीक है। प्लस 1990 मैंने लिया है, ठीक है। +1 + 9 + 9, 28। 28 हो गया ना। परफेक्ट। तो अब यहाँ पर आ गया 8 और 1 का कॉम्बिनेशन। ओके। तो अब आप देखो स्ट्रगल तो रहेगी, क्योंकि सैटर्न और सन सन दोनों सामने सामने सामने, पिता पुत्र बिल्कुल फेमस हो चुका है, सोशल मीडिया ने बिल्कुल फेमस कर दिया है, कर दिया ठीक है। तो यहाँ पर अब और डेफिनेटली इन लोगों को थोड़ा सा अपनी जो सक्सेस है वो लेट मिलती है 100%। है ना। अब इनका अगर हम इस साल का पर्सनल ईयर निकाल लें, वो कितना आएगा, इस साल वो देखो कैसे निकालेंगे हम। हमें यहाँ पर अपना बर्थ ईयर नहीं लेना है, ओके। हम जिस ईयर में अपना डेस्टिनी चेक करना चाह रहे हैं, हमें वो वाला ईयर लेना है। ओके। जैसे अभी मैंने लिया था 26/10/1990, राइट। 26 में लूंगी, 10 में लूंगी, अब 1990। मैं 1990 नहीं लूंगी, ओके। अब मैं 2026 लूंगी, ओके। क्योंकि मुझे 26 का चेक जानना करना है। राइट। अब इसको हम ऐड करेंगे तो फिर हमारा पर्सनल ईयर आ जाएगा 1, ओके। ओके। अगेन 1। ओके। अब देखते हैं कि क्या इसमें हमारे को राइट। मिलने वाला है। राइट। और आप देखो यूनिवर्सल ईयर भी मैं आपको संग में बताती चलूं कि यूनिवर्सल ईयर जो है ना, जो ईयर है जैसे 2026 है, इसको आप टोटल करोगे तो 2 + 0, 0 हम निकाल देते हैं, यस। +2 + 6, इट इज अगेन 1। 10 नंबर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी जो है बहुत मिल रही है 8 नंबर वालों को। तो क्या 8 नंबर वाले सरवाइव नहीं करेंगे इस साल? करेंगे, 100% करेंगे। 100% करेंगे। यस। तो किस तरह से ये एनर्जी उनके संग काम करेगी? तो इस तरह से आज हमारा ये पॉडकास्ट चलने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि दर्शकों को भी पसंद आएगा और लास्ट तक आप बने रहेंगे, क्योंकि आपको जेन्युइन चीजें जो है जानने के लिए आज मिलेंगी और सीखने के लिए मिलेंगी। परफेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, 8 नंबर को भाई मेहनत तो करनी है। शनिदेव कर्म प्रधान है, वो Yes. मेहनत तो करवाएंगे। इजी मनी नहीं देते हैं, शॉर्टकट मनी नहीं देते हैं, सक्सेस नहीं देते हैं, एंजाइटी भी देंगे, सब चीजें देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखो ना, नेचर क्या है, सैटर्न क्या कहता है रूल्स फॉलो करो, राइट, है ना, एक सिस्टम में रहो। राइट। सन क्या कहता है, सन डेली आता है रूटीन में, सन भी कहता है अपना रूटीन फॉलो करो। डिसिप्लिन्ड है सन कहता है डिसिप्लिन फॉलो करो। तो दोनों चाहते तो एक ही चीज है ना, डिसिप्लिन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ना 8 नंबर जो है वो थोड़ा सा ठंडा प्लेनेट माना जाता है, सन जो है वो गर्म प्लेनेट माना जाता है। तो यहाँ इनकी तासीर चेंज हो रही है, इनका तत्व चेंज हो रहा है, इसलिए इनके नेचर में फर्क आ जाता है। लेकिन दोनों का एम एक ही है, डिसिप्लिन, डेली रूटीन फॉलो करना है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो ये अगर 8 नंबर वाले इन चीज़ों को इस साल इग्नोर नहीं करते हैं, अपना डेली रूटीन ठीक रखते हैं, रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, तो इनके लिए ये साल अच्छा ही जाएगा। लेकिन जहाँ आपने गड़बड़ करी तो वहाँ पर आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो ज़्यादा हाईलाइट होने लगेगी।
क्योंकि हितेन जी हर नंबर की ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों दोनों होती होती है। है। यस, ये यस, यस, हमारे यस। कंट्रोल में नहीं है नहीं है। कि राइट। हम किसी की पॉजिटिव एनर्जी ले लें और नेगेटिव छोड़ दें। हमारे पास इक्वली वो एनर्जीज रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। 100% अब होती ये है। हमारे कर्मा होते हैं यस। कि हम उनको किस तरह से कर्मा अपने सुधार के या अपने कर्मा गलत करके हम किस तरह से उन चीज़ों को ले रहे हैं, राइट। उसी के हमको रिजल्ट मिलते हैं। परफेक्ट। तो आज ये मिथ मेरे ख्याल से मैंने क्लियर करा काफी हद तक होगा दूर कर दिया आपने। कि 8 और 1 जो है, ऐसा 8 नंबर वाले बिल्कुल ना डरें, 8 मूलांक वाले, कि उनके लिए ये साल बहुत खराब रहने वाला है। थोड़ा सा स्लो होगा, आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप अगर एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन वे में अपना काम कर रहे हो, तो आपका सक्सेस जरूर मिलेगी। परफेक्ट। इस रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे साल आपको। रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। परफेक्ट। जैसे आपने इस उत्तर में कहा मैम कि पर्सनल ईयर, पहले तो आपने समझाया कि कैसे पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही में आपने कुछ ऐसे मूल्यांक हाईलाइट किए शुरुआत में, जैसे 8 नंबर का आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसके साथ आपने 2 नंबर भी कहा था। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिन लोगों का 2 नंबर आ रहा है पर्सनल ईयर 2026 में, उनके लिए कुछ गाइडेंस कैसा जाएगा साल, कुछ रेमेडीज, कुछ कॉशंस पॉइंट्स आप देना चाहेंगे? 2 नंबर का जो पर्सनल ईयर है ना, वो बड़ा स्लो और शांत रह करके, पेशेंस लेकर के चलने वाला साल होता है। इस साल क्या है कि आप ना ये फील करोगे कि आप इमोशनली किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। ओके। ये एक नेचर होता है ओके। 2 नंबर का। 2 नंबर क्या है? मून, राइट। है ना? तो मून जो है वो क्या होता है कि उसमें अप्स एंड डाउन फेजेस चेंज हो रही होता होती है। हैं। यस। पानी से रिलेट करता है, तो वाटर में भी अप एंड डाउन फ्लो एक रहता है एनर्जी राइट। का। राइट। तो यहाँ पर ना ये 2 नंबर वालों का जो 2 नंबर के मूलांक होते हैं ना, ये उनका नेचर ही होता है कि वो थोड़ा सा इमोशनल होते हैं। तो लेकिन अगर हम 2 नंबर, अगर पर्सनल ईयर की हम बात करते हैं, तो 2 नंबर का जो पर्सनल ईयर है ना, वो इस समय कहेगा कि अगर आपने जो आपको लोग आपके संग नेगेटिव, मतलब एक ज़बरदस्ती जुड़े हुए हैं, अगर आप उन्हीं को आगे कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो, तो फिर मैं आपको एंजाइटी दूंगा, ओके। आपको टेंशन दूंगा। लेकिन देखो, आप 1 ईयर, आपने बोला कि 2 नंबर है ना, और पर्सन जो यूनिवर्सल ईयर आ रहा है वो आ रहा है वो 1 वन का। वन। तो ये तो बहुत सपोर्टिव हो रहा है। 1 2 4 7 ये एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, नंबर होते हैं। ओके। ओके। तो जब अपनी फैमिली का कोई नंबर आ रहा होता है ना, तो वो सपोर्ट जरूर देता है। ओके। तो यहाँ पर अगर 2 नंबर पर्सनल ईयर पर्सनली। के लिए मैं यस। बात करूँ, तो ये थोड़ा सा स्लो ईयर जरूर रहता है। इसमें ना हमें एक्शन ओरिएंटेड नहीं होता है। ओके। हमें इसमें कोई नए काम शुरू नहीं करने हैं, कोई एक्शंस नहीं लेने हैं। सिर्फ यहाँ पर आप ये फील करोगे कि अगर पर्सनल ईयर 2 आ रहा है, कि आपके संग जो नेगेटिव चीज़ें थी ना, वो अपने आप छूट रही हैं, अपने आप डिस्कार्ड हो रही है। अपने आप डिस्कार्ड हो रही हैं। नई चीज़ें जो हैं, आपके नए रिलेशंस। पर्सनल ईयर 2 के लिए मैं एक बहुत आपको अच्छी मज़ेदार बात और बता दूं। प्लीज बताइए मैम। नए रिलेशनशिप में जो एंगेजमेंट्स होते हैं ना, वो बढ़ते हैं पर्सनल ईयर 2 में। ओके। ओके। तो यहाँ पर आपके लव अफेयर्स के भी चांसेस रहते हैं। ओके। ओके। क्योंकि इमोशनली ये लोग बहुत जल्दी किसी के संग अटैच अटैच हो हो जाते जाते हैं। हैं। परफेक्ट। तो हर चीज़ की लॉजिक है इसके संग, पर्सनल ईयर ओके। के संग। ओके। तो यहाँ आपको ना बिल्कुल नए रिलेशन, और ये ना सोशल सर्कल अपना इस साल बढ़ाना शुरू करते हैं। ओके। जब भी किसी का पर्सनल ईयर 2 आएगा, वो ओके। अपने सोशल सर्कल पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू करते हैं। पुरानी चीज़ें उनके संग छूट रही होती हैं। ओके। जैसे हितेन जी, मैं आपको बताऊं, पर्सनल ईयर 1 को हम कहते हैं कि जैसे सीड बोने का समय है। ओके। पर्सनल ईयर 2 हो गया जब सीड ने जो शेल था, सीड कोट था, उसको हटाया। हटाया। ओके। जो चीजें उसको नुकसान देती, उसको ग्रो करने से रोक रही थी, राइट। उसने उन चीजों को हटाया। तो परफेक्ट। यहाँ पर 2 पर्सनल ईयर में जो लोग अपनी डिपेंडेंस किसी दूसरे के ऊपर से हटाते हैं, ये वेट नहीं करते हैं कि मेरे को पुश चाहिए किसी का, राइट। तभी मैं आगे बढ़ूं, राइट। राइट। तो वो लोग तो सक्सेस पाएंगे यहाँ पर। परफेक्ट। परफेक्ट। और आप रिलेशनशिप में भी देखोगे कि मैंने जैसे ही बताया कि कई नए रिलेशनशिप्स जो है बनेंगे, राइट। सोशली ये काफ़ी एक्टिव होंगे। राइट। अगर हेल्थ में मैं देखूं, अगर आप इसकी नेगेटिव एनर्जी को लेते हो, ये तो थी पॉजिटिव चीज़ है कि पॉजिटिव। आपको यस। ये चीज़ करनी है पर्सनल ईयर 1 में, राइट। राइट। पर्सनल ईयर 2 टू में। में टू में। आपको ये चीज़ें करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो आपको किस तरह के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको मेडिकल इमरजेंसी, इतनी आपकी तबीयत खराब होगी कि आपको मेडिकल इमरजेंसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके। तो यहाँ ये चीज़ें भी आ जाती हैं। परफेक्ट। और पैसे के लिए बात करें, तो पैसा ना इतना आएगा
कि आप आराम से खा रहे हो, ईएमआई दे रहे हो, बच्चों की फीस दे रहे हो, रेंट पे हो तो रेंट दे रहे हो, जितने भी आपके डेली के खर्चे हैं ना वो वो सब निकल जाएंगे। सब आराम से निकलेंगे। आप आराम से बैठो। बहुत ज़्यादा कोई आपको नई शुरुआत इस साल में नहीं नहीं करनी करनी है। है। सिर्फ ये अपने ऊपर ध्यान देना है कि अपने आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला साल है ये। परफेक्ट। इसी के साथ आपने शुरुआत में नंबर 4 के लिए भी कहा था कि जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 आ रहा है उनके लिए भी कह सकते हैं 2026 कैसा जाएगा, ये इलैबोरेट कीजिए मैम। देखिए, पर्सनल ईयर अगर 4 आता है तो 4 नंबर है राहु का। राइट। राहु क्या कहता है? ग्रोथ। यस। ठीक है। राइट। राहु कहता है स्टेबिलिटी। ओके। राहु कहता है इल्यूजन। यस। ये उसका नेगेटिव पार्ट आ गया। यस। ठीक है। अब ये लेकिन कहता है डिसिप्लिन। ओके। राहु भी कहता है डिसिप्लिन। आप देखो ना, राहु की जो शेप है वो बड़ा स्टेबल, एक पैर पे खड़ा एक हुआ है। पैर पे खड़ा है। तो यस। यहाँ पर क्या है, ये बड़ा डिसिप्लिन वे में है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, तभी ये खड़ा हो पाया है। राइट। राइट। तो ये सारी चीजें जो है ना राहु की होती हैं। ओके। तो अगर इस समय आपने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया तो आपको पर्सनल ईयर 4 की नेगेटिव एनर्जीज देखने के मिलेगी। लिए मिलेंगी। ओके। अब ये इसमें क्या है कि ये हार्ड वर्क भी कहता है रूटीन फॉलो करो, तब मैं आपको ग्रोथ दूंगा। दूंगा। राइट। ठीक है। राइट। रिलेशनशिप में ना 4 नंबर जो है ये आपको सेटबैक्स दे सकता है। ओके। पर्सनल ईयर 4 जो है ये आपको सेटबैक्स, क्योंकि आप ना अपने यहाँ पे लॉजिक नहीं यूज कर रहे हो। ओके। यहाँ आप इल्यूजन्स में आ जाते हो। ठीक है। अगर आप इल्यूजन में आ गए तो ये आपको ब्रेकअप्स भी देगा। ओके। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होते देखे गए हैं। पर्सनल ईयर 4 में एक्सीडेंट्स होते देके गए हैं, क्योंकि ओके। आपने अगर रूल नहीं फॉलो करे, अगर आपने डिसिप्लिन ब्रेक करा तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी होंगे। सीरियस हार्ट की प्रॉब्लम भी देखी गई हैं, एक्सीडेंट्स हो गए, और मेडिकल इमरजेंसीज इमरजेंसीज जो हैं वो भी पर्सनल ईयर 4 में देखी देखी जा जाती है। सकती है। लेकिन पर्सनल ईयर 4 में ना अगर किसी को फॉरेन जाना है और वो उसके लिए मेहनत कर रहा है ओके। तो राहु आपको फॉरेन भी सेटल करवा देता है। ओके। आपके कोर्ट केस भी देगा, ये लिटिगेशन भी दे सकता है, ओके। लेकिन कोर्ट केस आपके खत्म भी कर सकता है। ओके। तो ये आपके ना कर्मा पे है कि आपने कितनी उस साल की एनर्जी को पहचान लिया है। पहचान लिया। अगर आपने एनर्जी को पहचान लिया है तो आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर आप उस एनर्जी के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो वहां पर आपको नेगेटिव नेगेटिव रिजल्ट्स एनर्जी उसके मिलेगी। मिलेंगे। परफेक्ट। अब तक हमने जाना 2, 4 और 8 के बारे में मैम। अब हम आते हैं 1 और 3 की तरफ। अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 आ रहा है तो उनके लिए कुछ गाइडेंस कैसा जाएगा 2026, वेदर इट विल बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, सिंस द यूनिवर्सल ईयर इज आल्सो 1। बहुत अच्छा। देखो, पर्सनल ईयर 1 मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि सीड्स बोने का टाइम है ये। राइट। राइट। तो इस समय ये बिल्कुल सही समय है कि आपके लिए नई गाइडेंस आ रही है, नई एनर्जी आ रही है, न्यू बिगिनिंग का टाइम है। और हितेन जी, ये जो पर्सनल ईयर की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक पूरा एपिसाइकिल चलता है 0 से लेकर 9 तक 9 का, तक। राइट। है ना। राइट। 0 तो हम काउंट नहीं करेंगे, नहीं 1 करेंगे। से लेकर के 9 तक का। तो राइट। 1 जो है ना वो किसी भी एपिसाइकिल का पहला पीरियड होता पहला है। पीरियड। राइट। इस समय से आप जो भी काम करना शुरू करते हो उसका रिजल्ट आपको पर्सनल ईयर 9 में मिलता है। परफेक्ट। तो ये टाइम होता है शुरुआत करने का। अब जब भी आप ना कोई नया काम शुरू करने जा रहे होते हो तो आपके जो वेल विशर्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो थोड़ा सा डरते हैं, क्योंकि वो राइट। आपकी केयर करते हैं, है राइट। ना। राइट। तो वो आपको उसके रिस्क, उसकी नेगेटिव साइड दिखाना शुरू करेंगे कि नहीं करना है, रिस्क है। राइट। तो अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर ली है, आपकी रिसर्च पूरी है, तो गो फॉर रिस्क, टेक रिस्क। ओके। ओके। बिल्कुल रिस्क लीजिए, क्योंकि ये साल आपकी लाइफ में बहुत टाइम बाद, 9 साल बाद आएगा। राइट। 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 तो इस समय आपने अगर रिस्क लेकर के अपना काम शुरू कर दिया तो आपका ये नई बिगिनिंग का समय होता है। कोई भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास इस साल आएंगी जिनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, एक। क्योंकि यूनिवर्सल ईयर भी 1 ही आ रहा है। तो परफेक्ट। यहाँ आपको ना 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है। ओके। लेकिन ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी 11 नंबर वाले का पर्सनल ईयर 1 आ गया, ओके। 11 नंबर अगर आपका मूलांक है, राइट। 1 राइट। फिर पर्सनल ईयर भी 1, ट्रिपल 1 हो यूनिवर्सल गया। ईयर भी 1, ओके। तो यहाँ पे 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो पर्सन में ईगो भी बहुत आ जाएगा। ओके। अब जब ईगो आता है ना तो चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हो राइट। जाती हैं, 100%। क्योंकि पर्सनल ईयर 1 भी कह रहा है
कि भाई अपना रूटीन सेट करो, डिसिप्लिन में रहो, राइट है ना। राइट अगर राइट आप वो चीज़ तोड़ोगे तो ईगो यहाँ पे अगर आपने करा तो आपके रिलेशनशिप में भी गड़बड़ होना शुरू हो राइट जाएगी। नहीं तो आप सोशली यहाँ पर भी बड़ा एक्टिव रहोगे, नए कॉन्टेक्ट्स बनाओगे, आप अपने कहाँ पर किस तरह से आप अपने काम को एक्सपेंड कर सकते हो, आप उतने लोगों से, नए लोगों के साथ कॉन्टेक्ट में आओगे। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पर्सनल ईयर 1 में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस आ जाते आ हैं। जाते हैं। जी, ईगो की वजह से ना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। परफेक्ट। पर्सनल ईयर 1 भी अगर आप नई शुरुआत है ना, तो अगर आप जाना चाह रहे हो फॉरेन तो वहाँ के लिए भी अच्छा है। ओके प्रॉपर्टी भी दिलवा देता है। ओके पर्सनल ईयर 1 शादी भी करवा देता है। ओके। तो ये साल जिनको शादी करनी है और पर्सनल ईयर एक आ रहा है वो जी, कर सकते हैं। वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो उनका हो सकता है ये। परफेक्ट। अगर हम पर्सनल ईयर 3 की बात करें मैम, तो पर्सनल ईयर 3 कितना पॉजिटिव होगा 2024 में? देखिए, पर्सनल ईयर 3 जो है ना वो जुपिटर से रिलेट करता राइट है, ठीक है। राइट जुपिटर और सन दोनों ही पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, यस बहुत ही स्ट्रेंथ है दोनों में। अब जुपिटर क्या कहता है, जुपिटर कहता है कि ये एक्सपेंशन का ईयर है, राइट नॉलेज लेने का ईयर है, राइट ठीक है। नए स्किल्स सीखने का समय है। आपने पर्सनल ईयर 1 में क्या करा, आपने न्यू बिगनिंग करी है, राइट कोई भी काम की शुरुआत करी है। राइट पर्सनल ईयर 2 में आप शांत बैठे हो, आपने सिर्फ ये देखा है, प्लानिंग करिए, आपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स अपने बढ़ाए हैं कि मुझे और किस तरह से इस पर वर्क करना है, राइट ठीक है। पर्सनल ईयर 3 होता है एक्सपेंशन का, ग्रो ओके करने का। अब राइट आपने जितना सीख लिया या नए स्किल्स सीखने का, अगर आप एक ही रूटीन में काम कर रहे हो ना तो उतनी ग्रोथ आपको नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। राइट आपको बीच बीच में ना टाइम के हिसाब से, जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी ना उसके हिसाब से आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। 100% करनी पड़ेगी। तो ये जो पर्सनल ईयर 3 है ना, देखो ब्रांचेस फैलनी, प्लांट राइट निकलना शुरू होता है राइट ना, राइट राइट ब्रांच थोड़ा सा फैलनी शुरू होती हैं। राइट तो ये एक्सपेंशन का ईयर है। तो ओके इस समय आपको नए स्किल्स सीखने हैं। अगर स्किल्स सीख रहे हो, और दूसरी बात एक बताऊं इसमें ना, जब पर्सनल ईयर 3 आता है तो थोड़ा सा लोगों का मोटापा भी बढ़ता है। ओके 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 ओके। आलसी ज़्यादा हो जाते हैं। आलसी ज़्यादा हो जाते हैं। ओके यहाँ पर भी क्या होता है कि थोड़ा सा देखिए, पर्सनल ईयर 3 जो है ना वो डोमिनेटिंग तो होता ही है ओके ना। और यूनिवर्सल ईयर भी 1 आ रहा है। ओके तो यहाँ पर भी थोड़ा सा फैमिली में हो सकता है कि आप ना आपको अपने झगड़े वगैरह सुलझाने के लिए किसी तीसरे पर्सन का सहारा लेना पड़े। ओके तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो आप आपस में बातचीत करने में हेजिटेट मत करना। पहले कोशिश करो कि आपस में बातचीत करके राइट आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर पाओ। राइट राइट और नहीं तो आपको लगता है हमें किसी तीसरे की हेल्प लेनी है, किसी काउंसलर की हेल्प लेनी है, तो वहाँ पर भी आपको कर जरूर सकते ध्यान हैं। देना चाहिए। परफेक्ट पर्सनल ईयर 3 जो है वो मैरिज भी दे देता है, ओके नए रिलेशंस बन जाते हैं इसमें। ओके। तो उस तरीके से पर्सनल ईयर 3 के लिए 2026 कह सकते हैं। यहाँ पे आपने परफेक्ट गाइडेंस दी है यहाँ पे। जी। पर्सनल ईयर 5 की बात करें मैम, 5 नंबर कहा जाता है वन ऑफ द लकीएस्ट नंबर इन ऑल द मुलांग्स। जी, पर्सनल ईयर 5 जो है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाला कहते हैं हम लोग। ओके तो इसमें जो चीज़ें आपने उम्मीद भी नहीं करी थी ना वो भी आपको मिलेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन का ईयर है। राइट बहुत फास्ट प्लेनेट है ये, राइट जल्दी जल्दी राइट चीज़ें जो है ना करवाता है। राइट तो यहाँ पर ना आप शादी के लिए, आपको जॉब से बिजनेस में जाना है उसके लिए, आपको फॉरेन कंट्री जाना है। इवन अगर आपने डिवोर्स केस 4 ईयर में, क्योंकि मैंने 4 में कहा था कि थोड़ा सा ये सेपरेशन राइट भी राइट दे सकता है। राइट राइट तो अगर आपने कोर्ट केस स्टार्ट भी करवा सकता है। तो अगर देखो ये ना बड़ी आज जेन्युइन प्रॉब्लम, राइट मतलब बहुत यस यस कॉमन यस सी प्रॉब्लम कॉमन हो हो गई चुकी है है। कि डिवोर्स ज़्यादा होने लगे मैरिज से ज़्यादा। यस 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 तो यस अगर किसी ने पर्सनल ईयर 4 में डिवोर्स केस डाला हुआ था तो पर्सनल ईयर 5 ना डिवोर्स भी करवा देता है। ओके 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 जी, पैसा, गाड़ी, चाइल्ड बर्थ, मैरिज। तो ये इसीलिए कहते हैं कि पर्सनल ईयर 5 ना इतना ये फास्ट प्लेनेट है, छोटा सा प्लेनेट है मरकरी, बट बड़ा फास्ट है। तो ये बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें ना चेंज कर रहा होता है अपनी फेसेस, और ये बड़ी जल्दी रिजल्ट्स दे देता है। रिजल्ट्स दे देता है। परफेक्ट। पर्सनल ईयर 6 की बात करें मैम, 6 को कहा जाता है स्ट्रगलिंग नंबर एज कम्पेयर टू 8। लेकिन अगर हम 6 की बात करें तो 2026 कैसा जाएगा पर्सनल ईयर 6 नंबर के लिए? नहीं, पर्सनल ईयर 6 को आप स्ट्रगलिंग कह रहे हो वो मुझे नहीं समझ में आ रहा ओके कि लेकिन पर्सनल ईयर 6 तो वीनस से रिलेट करता है, और ये बड़ा
बहुत बढ़िया प्लेनेट होता है। ओके आप आज के टाइम में ना हर कोई चाहता है कि मेरा पर्सनल ईयर 6 बना ही रहे। ओके ओके पर्सनल शायद ईयर मेरी समझने में गलती हो रही है। नहीं, नहीं, हो सकता है कि राइट आपका व्यू कुछ डिफरेंट राइट रहा हो, राइट राइट आपने उस चीज़ से मेरे से कहा हो। राइट देखिए पर्सनल ईयर 6 जो होता है ना, वो लग्ज़री का टाइम है। उसमें ओके भी यही सारी चीज़ें जो 5 नंबर दे रहा है ना आपको, वो आपको शादी करनी है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपको नई कार लेनी है, आपको घर परचेज़ करना है, आपको फ़ॉरेन सेटल होना है। ये सब कुछ होगा। जी, आपका डिवोर्स केस फाइनल नहीं हुआ, डिवोर्स भी ये करवा करके देगा, जॉब से ओके आपको बिज़नेस में शिफ्ट होना है, अपना कुछ करना है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देना है। ओके सबसे मज़ेदार बात होती है कि पर्सनल ईयर 6 की, ओके कि ये लोग ना जब भी पर्सनल ईयर 6 चलेगा, नए रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल भी देगा, ओके 5 और 6 एक्स्ट्रा मैरिटल भी दे ओके देता है। तो इसमें ओके थोड़ा-सा ध्यान देना होता है कि ओके वो उस भई डायरेक्शन में हम ना जाए। यूनिवर्सल ईयर एक है, ये भी ध्यान रखना है। राइट राइट डिसिप्लिन के साथ रहना। डिसिप्लिन के साथ रहना है। राइट राइट तो ये ना अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देते हैं। ओके इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 60 प्लस भी लेडी होगी ना, उसमें भी जैसी पर्सनल ईयर 6 आएगा ना, तो उसमें अपने लिए बढ़ जाएगा कि मैं ना राइट अपने ऊपर ध्यान दूँ, थोड़ा-सा राइट अपनी ड्रेस पे राइट ध्यान दूँ, अपने मेंटेनेंस पर राइट थोड़ा-सा ध्यान देना शुरू राइट कर देंगे। राइट राइट घूमने-फिरने का, ट्रैवल करने का, बड़ा लोगों के जितने भी आप देखोगे फॉरेन ट्रिप्स जो होते हैं ना, वो ज़्यादातर 5, 6 और 1 ईयर में बनते हैं। राइट राइट पर्सनल ईयर जब ये चल रहे होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा साल होता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि ये ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी नंबर होता है। ओके शायद आपने इस वजह से कहा हो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जी, मैंने जी, कहा जी, था। कि राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। राइट राइट क्योंकि इसमें क्या है ना, ये फैमिली ओरिएंटेड नंबर होता है। जैसे 2 नंबर फैमिली ओरिएंटेड है ना, यस ऐसे ही 6 नंबर भी फैमिली ओरिएंटेड है। ये अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। अब आप ना ये देखो तब गड़बड़ होता है हितेन जी ये, जब आपकी ना डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 6 आ रहे होंगे, ओके या आपके भाग्यांक का टोटल भी 6 आ रहा होगा, ओके और उस समय पर्सनल ईयर 6 आ गया, तो ये क्या करेगा, ये आपको ओवर पॉसेसिव बना देगा। ओके जब आप ओवर पॉसेसिव हो जाओगे ना, तो फिर आप लोगों के आप ना अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके ऊपर बहुत रूल करने की कोशिश करने शुरू कर दोगे, डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट करना शुरू कर दोगे। तो वहाँ पर जो है फिर वो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा बंदा ना, वो बहुत अपने को बंधा बंधा सा महसूस करने लगेगा, उसको कोई फ्रीडम नहीं है। तो वहाँ पर ये नेगेटिव अपने इफेक्ट देना शुरू कर देता है। राइट राइट तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी नंबर हो जाता है। तो इसमें क्या करता है आदमी ना, थोड़ा सा अपने को बहुत दबा हुआ महसूस करता है कि मैं ना यहाँ भी फंसा हुआ हूँ, वहाँ भी फंसा हुआ हूँ, इस तरह की एक एनर्जी एनर्जी होती जी है इसके फील अंदर। करता है। बट फिर भी उसके साथ भी ये अपनी पोजीशन भी अपने ये बताता है सब लोगों को कि मैं भी हूँ भाई। राइट मैं राइट राइट जिम्मेदारियां तो निभा राइट रहा हूँ, बट मैं राइट भी हूँ। तो वो राइट अपने राइट ऊपर भी ध्यान देना शुरू करता है परफेक्ट। पर्सनल ईयर 6 में। आखिर के दो नंबर 7 और 9 मैम। 7 नंबर अगर किसी का पर्सनल ईयर आ रहा है 2026 में, उसके लिए ये साल कैसा जाएगा? देखिए 7 नंबर जो है ना, ये भी थोड़ा-सा शांत रहने वाला ही समय होता है, आइसोलेशन का टाइम है। आप स्पिरिचुअल आपको गुरु मिल सकते हैं इस समय। राइट आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ जो है ना, उस पे राइट थोड़ा-सा वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ कि 7 नंबर देखो आपको डिप्रेशन भी देगा, ओके है ना? क्योंकि आप ना बड़े सेंसिटिव हो जाते हो इस साल में। लॉसेस भी होते हैं, ब्रेकअप्स भी होंगे। कभी भी पर्सनल ईयर 7 में आपको नए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके अगर आपने इन्वेस्टमेंट करे हैं बिना सोचे समझे, देखो जो चला आ रहा है उनको चलने दो आप। ठीक पर है यहाँ पे कोई एक्शन टेकिंग टाइम नहीं है, ये यहाँ पर ठीक है कि आप अपने को थोड़ा सा मेडिटेट करो। भाई 6 ईयर में आपने बहुत एंजॉयमेंट कर लिया जब राइट पर्सनल ईयर 6 आया था। राइट अब थोड़ा सा आपको आइसोलेशन में जाना चाहिए, फोकस अपना बढ़ाना चाहिए, नए इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देता है पर्सनल ईयर 7। ये भी देता है। जी, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में भी मतलब ये जो मल्टीपल 7 कहीं पर आ रहा है, या आपका पर्सनल ईयर भी 7 आ रहा पर्सनल ईयर 7 आ रहा है और आपका भाग्यांक भी 7 आ रहा है, तो ये आपको 7 ईयर बहुत अच्छा भी है और बहुत ख़राब भी है। चलो मैं ओके आपको एक एग्जांपल देती है। हूँ प्लीज बताइए मैम। कि जैसे अगर हम राखी सावंत की बात करें, ओके तो राखी सावंत का ना मूलांक भी बनता है 7 ओके और भाग्यांक भी बनता है 7। ओके अब आप देखो 7 नंबर क्या है कि चैलेंजेस भी दे रहा है उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अफेयर्स का कोई गिनती नहीं, गिनती नहीं है। राइट उसको कितने धोखे मिल रहे हैं, कितनी उसके संग चीटिंग हो रही है, उसको खुद को तो नहीं पता है। खुद को नहीं पता, वो कितनों को दे रही है उसको भी नहीं नहीं पता। पता है। राइट तो ऐसे में अगर उसका पर्सनल ईयर 7 आ गया,
तो यहाँ पर ये चीज़ें उसकी और बढ़ जाएंगी, एक्सेलरेट करेगी इसको। एक्सेलरेट करेंगी। आप देखो बोलती कितना ब्लंट है। यस। आपने देखा 7 नंबर जो है ना वो कितने शार्प एजेस हैं उसके। तो जिसका 7 नंबर होगा ना वो बहुत ब्लंट बोलता है पर्सन, फिल्टर नहीं होता है। फिल्टर नहीं होता मुंह में। तो ये सारी चीजें ना आप एक पर्सन में, मैंने इसीलिए राखी सावंत का Perfect एग्जाम्पल लिया कि example दिया आपने। आपने ना उस 7 नंबर की जो चीजें है ना, नेगेटिव चीजें, वो आप समझ जाओगे रिलेट तुरंत करेंगे। जी, रिलेट करोगे आप। अब क्या है, केतु का नंबर है, केतु का धड़ तो है नहीं, राइट। सिर्फ नीचे नीचे का पैर यस है। यस अब आपने, राखी सावंत क्या करती है कि बहुत टाइट कपड़े पहनेगी, यस यस। तो यहाँ पर ये चीजें ना और आत्मा उभर के उसकी, आती है। आत्मा ना उसकी तड़पती है केतु की, इतने टाइट कपड़े पहनने पर, तो वो और ज्यादा उभर करके आ रही है चीजें। राइट। तो ये जिनका भी 7 मूलांक होता है ना, उनको कहा जाता है कि आप थोड़े से कपड़े लूज पहनो। तो ये चीजें देखो आप, ये रेमेडी है, रेमेडी है 100%। मैं वही कहने, एक टाइप की रेमेडी हो चुकी ये है। एक टाइप की रेमेडी है। Yes. अगर यही कपड़े लूज पहने जाएंगे ना, तो केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है, जो केतु को छटपटाना है, वो नहीं मिलेगा। राइट। तो पर्सन जो है ना थोड़ा सा स्पिरिचुअल साइड में जाएगा। अभी देखो ना बीच बीच में कितनी स्पिरिचुअल हो जाती Yes, है yes, है ना, yes, मक्का मदीना भी चली Right, गई, right, कहीं मंदिरों में चली Right, जाती है, तो वो right. स्पिरिचुअलिटी भी देता है। तो अगर 7 नंबर जो है ना आप सही से यूज करोगे तो ये बहुत अच्छा बहुत नंबर हो अच्छा, जाएगा। perfect. नहीं तो ये बैक पेन बहुत देता है। ओके जब पर्सनल ईयर 7 चल रहा होगा तो बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी गई है ओके लोगों में। परफेक्ट। अगर नंबर 9 की बात करें, जो आखिर मूलांक है, किसी का अगर पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, उसके लिए 2026 कैसा होगा मैम? देखिए 9 नंबर है मार्स का, है Okay. ना, मार्स की एनर्जी बहुत हाई, राइट यूनिवर्सल ईयर 1, Right. तो एनर्जीज तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। राइट। ठीक है, इसको हम न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि ऑडिट ईयर है। ओके ये ऑडिट करने आपका आता है ओके कि जो आपने पर्सनल ईयर 1 से शुरू करा था, क्योंकि एपिसाइकिल का लास्ट नंबर लास्ट है, है। राइट राइट तो जो आपने पर्सनल ईयर 1 में शुरू करा था ना, राइट उसका अब ये रिजल्ट देने वाला साल है। राइट तो आपने 8 से पहले आया था, देखो Right. सारे एक के बाद एक ना चेन है ये। चेन आई है। 8 में क्या है, आपसे कहा गया था हार्ड वर्क करो, राइट आपको यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो करना है। राइट आपने वहां पर जो हार्ड वर्क करा होगा आप वो काटोगे 9 में। राइट तो ये एक तरह से इसमें कहा जाता है कोई भी ना नया काम शुरू नहीं करना है आपको। और मैंने बहुत लोगों की देखी है कि 9 पर्सनल ईयर में ना मैरिज करने जैसी चीजें करते हैं ये, राइट राइट तो वो मैरिज चलती नहीं है। राइट पर्सनल ईयर में 9 में अगर आप मैरिज करोगे तो या तो देखो चले, अब वो आज के टाइम की हम बात करें तो नहीं चलने वाली नहीं है, चलने वाली है। पर आपकी हमारी टाइम की बात करें तो वो क्या है कि मैनेज कर रहे होते हैं उस टाइम के लोग जो है ना। राइट राइट तो यहाँ पर ना कोई नया काम नहीं शुरू करना है, नई एनर्जीज नहीं है कुछ भी। यहाँ पर चीज़ें ख़त्म करने वाली है कि आपका ना कोई रिलेशनशिप चल रहा है, यहाँ पर आप ना आपको अवेयरनेस आ जाएगी बड़ी, आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि आप बहुत टाइम से कोई एक रिलेशनशिप खींच करके ला रहे हो, आप उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो अब आप यहाँ एक डिसीजन वाले स्टेज में आ जाओगे राइट कि मुझे अब ये फाइनल आगे लेके जानी है कि नहीं लेके जानी लेके है। जानी है। राइट राइट तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ जाएंगी कि यहाँ पर ना आप डिसीजन वाले फेज में आओगे राइट कि अब मुझे आगे क्या लेकर के जाना है। परफेक्ट आराम से बैठना है, शांत बैठना है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। तो यहाँ जब पर्सनल ईयर 9 चल रहा होता है ना, तो हम लोग ये जरूर कहते हैं कि पर्सनल ईयर 9 में आप लोग मेडिटेशन जरूर करो। ओके मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कोई मंत्र जाप, आप ओम का जाप या आप आधा घंटा कोई उस तरह के वो चीज़ कर रहे हो। मेडिटेशन वो है जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो आपका दिमाग और तरफ से हट गया। परफेक्ट अब वो आपका सिंगिंग भी हो सकता है, आपको सिंगिंग अच्छा लगता है आप सिंगिंग करो, आपको राइटिंग अच्छा लगता है आप राइटिंग करो, आपको गेम खेलना अच्छा लगता है आप गेम करो। राइट तो फिजिकल एक्टिविटी स्पेशली हम लोग कहते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी इस समय करो, थोड़ी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होनी है एनर्जी। राइट 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 जब वो एनर्जी रिलीज होगी ना तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी सुधरेंगे थोड़ा सा। Perfect. नहीं तो हेल्थ इश्यूज होने के 100% एक्सीडेंट्स देता है, हेल्थ इश्यूज देता है, मेडिकल इमरजेंसीज देता है, ब्रेकअप्स देता है। तो क्योंकि और ये सारी चीज़ें आ रही हैं कि मार्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, Perfect. तो उसको चैनलाइज करना। उस पर्सनल ईयर समझने का मतलब ही यही है कि जब समझने आप का। पर्सनल ईयर समझ रहे हो ना कि हमें यहाँ से ये नेगेटिव एनर्जी मिल रही है, तो हम उसके अगेंस्ट काम ना करें, राइट राइट हम जो पॉजिटिव एनर्जी वो वाली एनर्जी हम फॉलो करें, फॉलो तो करें। हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट।
1 से लेके 9 नंबर मैम ने क्लियरली समझाया। पर्सनल ईयर अगर आ रहा है 2026 में तो कैसा होगा आपके लिए, गाइडेंस दी, कुछ यहाँ पे कुछ प्रिडिक्शंस किए और कुछ ऐसे पॉइंट दिए जिनको प्रॉपरली आपको आपके दिमाग में रख के 2026 को प्रॉपरली स्मूथली निकालना है। लेकिन अगर मैम इस पॉडकास्ट की बात करें, बिफोर टेकिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, पॉडकास्ट के शूट के पहले आपने 2-3 ऐसे कुछ रियल लाइफ केस स्टडीज़ के बारे में बताया था रिलेटेड टू पर्सनल ईयर। उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में जो रियल सेलिब्रिटी केसेस जो आपने शूट के पहले बताया मुझे, उनके बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए कि उनके लिए पर्सनल ईयर कैसे पॉजिटिव हुआ, कैसे नेगेटिव हुआ। देखिए, पर्सनल ईयर मैं बात कर रही थी आपसे सिद्धार्थ शुक्ला की, राइट, है ना? राइट, जब सिद्धार्थ शुक्ला के संग देखो अचानक अच्छा खासा बंदा था, है यस, ना? यस, एक्सरसाइज करता था, सब चीज करता था, राइट, अच्छा ग्रो भी कर रहा था। राइट, ऐसा सडनली क्या हो गया, किसी से उसकी दुश्मनी नहीं, ऐसा सडनली क्या हुआ कि डेथ हो गई उसकी। उसकी डेथ हो गई। तो अब यहाँ पर ना उसका पर्सनल ईयर चल रहा था 2। ओके, पर्सनल ईयर 2 ने उसको मेडिकल इमरजेंसीज दी, राइट, घर वाले समझ नहीं पाए, राइट, तुरंत उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाई, मेडिकल फैसिलिटी, तो अल्टीमेटली उसको फेटल डेथ उसकी। जी उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर 2 नंबर जब पर्सनल ईयर चल रहा था ना, तो हम यहाँ पर ये चीज़ इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि उसको किसी प्रकार की किसी तरह की टेंशन तो चल रही थी दिमाग में, ओके, किन्हीं चीज़ों को लेकर के वो परेशान था। आप देखो वो अपनी फैमिली पर थोड़ा सा अपना इमोशनल डिपेंडेंस भी शो कर रहा था। राइट, राइट, तो यहाँ पर ये वो नेगेटिव चीज़ें ले रहा था राइट, पर्सनल ईयर 2 की। राइट, तो ये पर्सनल ईयर 2 में ना आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको ना इमोशनली अपने को स्टेबल करना है सबसे पहले। राइट, अगर आपने इमोशनली स्टेबल नहीं करा तो वही आपकी एनजाइटी बढ़ेगी, तो आपके हार्ट अटैक के भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर्सनल ईयर 2 के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पर्सनल ईयर 2 को थोड़ा सा मेडिटेशन, जैसा मैंने मेडिटेशन का भी राइट, आपको बताया है, राइट, राइट, वो, और थोड़ा सा खुश रहने, जो काम करने में उनको अच्छा लगता है ना उस काम पे ज़्यादा ध्यान दें फोकस पर्सन करिए उस जी। पर। परफेक्ट। दूसरा केस स्टडी मैम आपने बताया था यहाँ पे सुशांत सिंह का। सुशांत सिंह के लिए हम बात करें, सुशांत सिंह का जो पर्सनल ईयर है वो चल रहा था 8। राइट, अब पर्सनल ईयर 8 ने क्या दिया उसको, चीटिंग दी, राइट, चीटिंग हुई उसके संग, राइट, उसके लॉसेस हुए, राइट, और उसको अचानक से डेथ उसकी दे दी। तो ये पर्सनल ईयर 8 ना ये चीज़ें भी करता है, क्योंकि देखिए पर सब लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, जो हमने सोशल मीडिया पे जाना हमने उसी को कह रहे हैं कि उसका लाइफ का जो उस समय रूटीन चल रहा था उसको इग्नोर नहीं कर सकते ना। वो कोई रूटीन ही नहीं फॉलो कर रहा था, ड्रग्स जैसा कहा जाता है कि राइट, ना कि राइट, राइट, उन सब चीज़ों में वो एंगेज था। राइट, तो वहाँ पर 8 नंबर के उसको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल गए। तो ये चीज़ें उसके संग हुई। 8 ना जज का टाइम होता है, जज का नंबर है, शनिदेव जज है। राइट, तो जिस तरह के कर्मा आपने करे ना, ये उसका लेखा जोखा तो आपको उस साल देंगे ही देंगे। परफेक्ट, 7 साल था वो कितना डिप्रेशन में चल रहा था, राइट, राइट, डिप्रेशन के बाद ही तो ये वाली उसकी फेस आई, राइट, क्योंकि ये 1-2 साल का नहीं है, उसके संग चीज़ें चल रही थी। 6 राइट, में उसने क्या करा, पूरा एंजॉयमेंट करा उसने, राइट, जितना भी लग्जरी थी वो सारी चीज़ें उसने करी। 6 नंबर में जब चल रहा होता है ना, उस समय पर्सन नशे में भी आता है, ओके, गलत डायरेक्शन में भी जाता है। ओके, उससे पहले 5 चल रहा था, वो भी यही देता है। 4 इल्यूजन, राहु, मतलब ये चीज़ें ना उसके संग लगातार चलती हुई चलती आ आ रही रही थी, थी, और वो राइट, क्या कर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों को। उसने उनकी नेगेटिव एनर्जी, डेस्टिनी ने ना वही चीज़ें उसके संग कनेक्ट भी कर रखी थी। परफेक्ट, तो अगर वो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे देता ना, तो ये चीज़ें नहीं नहीं आती। और होती उन उसके साथ। सब का जो एक्यूमुलेट होकर के आया ना, वो पर्सनल ईयर 8 में उसके संग आ गया। तो यहाँ पर उसके संग चीटिंग भी हो गई, उसके लॉसेस भी हुए, बहुत मनी वाइज भी हुए, और राइट, हेल्थ का लॉस तो राइट, देखिए हुआ ही, राइट, राइट, और कितनी ब्रूचल डेथ उसकी यस, हुई। यस, 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 यस। अब तक हमने समझा मैम पर्सनल ईयर के बारे में, 2 रियल लाइफ केस स्टडीज भी आपने बताया। इस 15 मिनट के डिस्कशन में आपने कई बार भाग्यांक ये वर्ड यूज़ किया। एक नॉर्मल इंसान को अगर नहीं पता है कि भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में बताइए मैम। हाँ जी हितेन जी, जब आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को, मैंने ये पहले बताया भी है, राइट, मैं फिर से राइट, रिपीट राइट, कर रही हूँ, राइट, कि जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करते हो ना, जैसे आज की हम बात कर लें, आज का हमारा डे है 15 यस, जनवरी 2026। राइट, तो आज की डेट में जिन भी बच्चों का जन्म हुआ होगा उसको हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। 1+5 6, 6 ठीक है। उसके बाद मंथ चल रहा है 1 राइट 7 राइट +2 राइट 9, 9 0 हम लेंगे नहीं, राइट अगेन 2 12 राइट और फिर 6 आपको ऐड करना है, 18 तो ये बन गया 18। तो ये ओके आ गया पर्सनल। तो आज का जो वो आया ना भाग्यांक बच्चों का, वो आया 18। 18 परफेक्ट इस तरह से हम अपना भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं। परफेक्ट। अगर पर्सनल ईयर की बात करूं मैम, एक क्वेश्चन जो मेरा रह गया था पर्सनल ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल ईयर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर हस्बैंड वाइफ, स्पेशली ये जो रिलेशनशिप के ऊपर मैं ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, कि अगर पर्सनल ईयर अलग अलग आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स वो पैदा करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके अगर बिल्कुल अपोजिट नेचर आ रहा है ना, जैसे हमने अभी सब डिटेल में हमने जैसे राइट जान ही राइट लिया राइट राइट है ना। अगर हम देखो देखो 6 पर्सनल ईयर में क्या करता है कि जिस भी पर्सन का पर्सनल ईयर 6 आएगा ना, वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू करेगा, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी राइट बढ़ जाएंगी राइट और राइट वो थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा जाएगा। परफेक्ट ठीक है। अगर दूसरे मतलब स्पाउस का पर्सनल ईयर 7 आ गया, वो क्या है, वो यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो रहा है, राइट वो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहा है, कुछ डिप्रेसिव सा फील कर रहा है, कुछ वो स्पिरिचुअल लाइन में जो है वो जाना चाह रहा है। तो यहाँ दोनों की एक्टिविटी डिफरेंट हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो इस तरह से जब हर पर्सनल ईयर को हमने समझ ही लिया है, तो अब ये देखना होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ उसकी मेन कोर पार्ट जो है ना, कोर जो उसका एनर्जी आ रही है, वो किस तरह की एक्ट कर रही है। तो वो अगर अलग अलग आ रही हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट थोड़े होंगे। से कन्फ्लिक्ट होते हैं। Perfect. अगर भाग्यांक की बात करूं मैम, जैसे आपने कहा कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर भाग्यांक की बात करूं तो यही हमारी लाइफ के थीम्स को डिसाइड करता है। जैसे मनी हो गए, रिलेशनशिप हो गए, मैरिज हो गए, करियर हो गया, यही डिसाइड करता है, या एक्चुअल में हमारी डेट ऑफ बर्थ या मूलांक डिसाइड करते हैं मैम? नहीं, मूलांक जो है ना हितेन जी, वो आपकी पर्सनैलिटी बताते हैं। ओके आपका कैसा बाहर से देखने में आप कैसे हो, आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आप लोगों के बीच में किस तरह से जाने जाते हो, ओके ये आपका मूलांक बताता है। ओके लेकिन भाग्यांक क्या बताता है, भाग्यांक ये डिसाइड करता है कि आपका करियर आगे कैसा होगा, ओके आपकी स्ट्रगल कैसी रहेगी, ओके आपकी एजुकेशन कैसी होगी, ओके आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके फिनेंस कैसे होंगे। ओके ये जो है भाग्यांक ही डिसाइड करता है। परफेक्ट अभी जैसे मैं चलो एक एग्जांपल आपको लेके बताती हूँ। अगर भाग्यांक किसी का 3 और 8 आ रहा है, ओके मैं ना सारे एग्जांपल्स वो ले रही हूँ कि जहाँ पर लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं। ज़्यादा रिलेट करेंगे जी। उसको। तो परफेक्ट जैसे 3 और 8 आ रहा है, 3 की एनर्जी क्या है, एक्सपेंशन की, राइट ग्रो करने की, न्यू लर्निंग की। राइट 8 क्या है, वो स्लो प्लेनेट हो जाता है। राइट वो क्या कहता है कि भाई तुम काम करो, हार्ड वर्क करो। लेकिन आप देखो दोनों में ना एक चीज कॉमन है, दोनों बहुत एजेड प्लेनेट कहे जाते हैं, ओके बूढ़े प्लेनेट, ओके क्योंकि गुरु वो भी बूढ़ा ही है। राइट और 8 नंबर उसको भी हम मैच्योर्ड प्लेनेट की ही राइट कैटेगरी में राइट रखते हैं। राइट तो जिनका भी 38 भाग्यांक आएगा ना, वो बड़े स्लो रहेंगे ओके ओके बहुत धीमे धीमे, और उनको ना सक्सेस बड़ा लेट मिलेगी, ओके क्योंकि ये धीमी चाल है इनकी प्लैनेट्स की। राइट तो इस तरह से ये चीज़ें हम देखते हैं। ओके अब इनमें लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, ये ना सक्सेस इनको बहुत देर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस ज़्यादा गेन कर रहे होंगे। ये लोग किसी को एडवाइस करेंगे ना तो बहुत अच्छे। अगर किसी की फैमिली में 38 नंबर अगर किसी का भाग्यांक आ रहा है, वो पर्सन है, तो मैं कहूँगी कि आप ना कोई भी काम शुरू करो तो उनकी उसकी एडवाइस लीजिए। एडवाइस जरूर ले लो पहले, ओके क्योंकि ओके वो इतनी अच्छी एडवाइस देंगे आपको। और थोड़ा सा मोटापा भी बढ़ाते हैं, क्योंकि लेजी ओके प्लैनेट्स हो राइट गए ना राइट दोनों। राइट राइट तो यहाँ पर जो है ना वर्कोहलिक नहीं होता है पर्सन। वर्कोहलिक 8 नंबर कहता है वर्कोहलिक हो, राइट हार्ड वर्क करो। राइट लेकिन यहाँ पे ना वो स्लो 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 काम करते हैं, लेकिन हाँ एट द एंड ये सक्सेस अच्छी देते हैं पर्सन को। मिलते और रिजल्ट। सक्सेस भी बहुत अच्छी, एक नॉलेजेबल पर्सन वाली सक्सेस। परफेक्ट। जी। अगर भाग्यांक की बात करें, आज हम देख रहे हैं न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आपके डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके नेम में स्पेसिफिकली कोई ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं जहाँ पे आपके ग्रोथ ऑफ जो ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाते हैं। लेकिन अगर भाग्यांक की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं? नहीं, इसमें ना भाग्यांक को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके इनको ना सिर्फ आप अपने कार्मिक रेमेडीज से ओके
अपने ऊपर ध्यान दे करके, अपने नंबर्स को समझ करके, ओके, कुछ रेमेडीज करके ना आप यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ तो जरूर दे सकते हैं, ओके, लेकिन आप भाग्यांक चेंज नहीं कर सकते। नहीं हम कर अपनी सकते। डेट ऑफ बर्थ कैसे राइट, चेंज राइट, करेंगे? राइट, तो परफेक्ट। वो चेंज नहीं कर सकते हैं। भाग्यांक के साथ ही कहा जाता है भाग्योदय, एक हर एक इंसान का एक स्लैब होता है, इसी उम्र में उनके भाग्योदय राइज होते हैं। तो एक नॉर्मल जो 1 से लेके 9 अगर हम मूलांक की बात करें तो हर एक मूलांक का कोई ऐसा साल होता है जहाँ पे उनके भाग्योदय जागते हैं और उनके लिए ज़्यादा फेवर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल भाग्योदय का समय होता है 1 से 9 तक के। अगर हम मूलांक की बात करें तो मैं आपको सबके बताती हूँ। और हितेन जी, ऐसा नहीं है कि भाग्योदय आपकी लाइफ में एक ही बार आएगा, ओके, ये रिपीटेडली आता है। ओके, हर कुछ कुछ साल में ये आपको डेस्टिनी जो है ना वो चांस देती है कि भाई तूने अगर पहला वाला छोड़ दिया तो दूसरा भी आ रहा है, पकड़ ले। वहाँ पे पकड़ ले। तो वहाँ राइज कर। तो मैं आपको 1 से लेके 9 तक के जो मूलांक हैं भाग्योदय। उनके लिए मैं भाग्योदय नहीं बता देती हूँ, ईयर कौन से राइट, होते हैं, राइट, और राइट, ऑडियंस से कहूंगी कि आप भी पेन कॉपी लेकर के राइट, बैठिए, राइट, जिससे आपका जो मूलांक है आप अपने भाग्योदय ईयर को नोट कर लीजिए वहाँ पर। परफेक्ट। अगर हम मूलांक 1 की बात करें हितेन जी, तो मूलांक 1 के लिए 22, 31, 40, 49 एंड 58, राइट, ये ईयर जो है ना ये भाग्योदय के होते हैं। ओके, इनमें अगर आप जो भी काम करना चाह रहे हो आप उसके लिए मेहनत करो, ओके, आप उसके लिए कोशिश करो। देखो, भाग्योदय का मतलब क्या है? कोई चीज़ अपने आप ऐसी नहीं मिल रही है। राइट, किसी चीज़ को आप करने की हर साल कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें आपको उतनी सक्सेस नहीं मिल रही थी। आपका इनपुट ज़्यादा था, आउटपुट नहीं उतना आ नहीं रहा आ था। रहा था। राइट, भाग्योदय का मतलब ये होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हो, बहुत एक्स्ट्रा इनपुट आपको नहीं देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। परफेक्ट। अब आप जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज़ के लिए आप अपनी कोशिश कर रहे थे, तो ये आपको भाग्योदय के ईयर होते हैं। राइट, पर्सनल ईयर 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो 16, 25, 34, ओके, 43 एंड 52, ओके, ये ईयर्स होते हैं कि अगर मूलांक 2, जैसे आपने शुरू में भी राइट, कहा था कि राइट, मूलांक राइट, 2 जो है वो बहुत बेचारा परेशान। परेशान बंदा होता है, राइट, तो ऐसा नहीं है। अगर इन ईयर्स में मूलांक 2 वाला कोशिश करेगा ना तो वो राइज भी करता है। परफेक्ट। सारे मूलांक 2 वाले खराब थोड़ा ना हो जाते राइट, हैं। राइट, राइट, अगर हम पर्सनल ईयर 3 की बात करें तो 21, 30, 39, 48, 57। ओके, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि देखो 20, 21, 22, 23, ये वाले जो 20s वाले, अर्ली 20s वाले जो नंबर होते हैं ना, ये होते हैं किसी भी पर्सन के करियर बनाने का राइट, टाइम। अब अगर वो टाइम आपने मौज मस्ती में निकाल दिया तो भाग्योदय आपको कोई भी रिजल्ट नहीं नहीं देगा। देगा। तो आप ये सोच के मत बैठिए कि 23 में मेरा भाग्योदय हो रहा है तो मैं कुछ ना करूं, आराम से मस्ती कर रहा हूं, क्योंकि पर्सनल ये मूलांक 3 जो है यस, ना यस, वो मेरे एक्सपेंशन भी तो करता है। मेरे फेवरेट में भी जाएगा। राइट, 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 एक्सपेंशन में भी तो राइट, है ना कि भाई राइट, राइट, जुपिटर का हूँ और मेरे भाई बढ़िया पर्सनल ईयर आ रहा है मेरा राइट, ये, राइट, और राइट, मेरे पास भाग्योदय ईयर भी आ गया। राइट, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो ना तो कैसे देगा वो? आपने परफेक्ट। उस समय इधर उधर लग्जरी में, क्रिएटिविटी में टाइम स्पेंड करने में टाइम निकाल दिया तो नहीं देगा नहीं ना। देगा। राइट, आपको उस समय एक्शन लेना है, राइट, काम करना है, नहीं तो ये राइट, पर्सनल, ये जो भाग्योदय साल होते हैं ना, ये बिना रिजल्ट दिए भी निकल जाते हैं। राइट, 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 अब हम मूलांक 4 की अगर बात करें तो मूलांक 4 में 23, 32, 41, 50 और 59, ओके, ये साल जो है आपके भाग्योदय के साल हैं। ओके, कोई भी चीज़ आपको करियर वाइज देखनी है, आपको रिलेशनशिप में देखनी है, आपका पैसा कहीं अटका हुआ है, आपको कहीं से इनहेरिटेंस मिलनी है, आपने कहीं लोन आपको रीपे करने हैं, तो ये कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ की ना उस समय मेन इशू, मेजर इशू जो बना हुआ है, वो सॉल्व करेंगे। वो सॉल्व हो जाता है भाग्योदय के साल में। परफेक्ट। मूलांक 5 मूलांक की अगर 5 की बात बात करें कर रहे थे। तो 24, 33, 42, 51 और 60 ईयर, ओके, ये इनके लिए भाग्योदय के साल रहते हैं। ओके, मूलांक 6 के लिए 25, 34, 43, 52 और 61, ओके, इन सालों में कुछ ना स्पेशल आप देखोगे, आपको लगेगा कि मेरे काम ना हो रहे हैं, हो रहा है, हो रहे हैं एज पर माई एक्सपेक्टेशंस। एज पर माई एक्सपेक्टेशन, या बिलो एक्सपेक्टेशन भी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे फिर आपके एफर्ट्स, तो आप Yes. समझ जाओ कि ना अगर मुझे चीज़ें मिल रही हैं ये ना। और मैं बताऊँ आपको, ये जब साल शुरू होते हैं ना, पर्सनल ईयर शुरू हो या आपका भाग्योदय का साल शुरू हो, उससे 2-3 महीने पहले ही आपको
ना रिजल्ट्स मिलते हैं। उसकी एनर्जीज फील होने लगती हैं। राइट, राइट। आपको समझ में आने लगता है कि मेरा ये ना आगे क्या आने वाला है। इंडिकेशंस मिल जाता बस है। शुरू कर दीजिए ना कोशिश, राइट, राइट। अपने एफर्ट्स बढ़ा दीजिए यस, और यस। पूरा रिजल्ट लीजिए अपने भाग्योदय परफेक्ट, का। परफेक्ट। अगर मूलांक 7 की हम बात करें तो 26, 35, 44, 53 एंड 62। ओके। ये वो साल होते हैं जब 7 नंबर वाले बेचारे बहुत, बेचारों की कैटेगरी में कहती हूँ, बट हाँ ये बोलते बड़ा कड़वा है। फिल्टर नहीं है। ये फिल्टर नहीं रखते हैं। तो ये साल जो है ना इनके अच्छा भी रिजल्ट दे करके रिजल्ट जाते देगा। हैं जी। परफेक्ट। 8 नंबर वालों के लिए 27, 36, 45, 54, 63 ये ईयर्स होते हैं जो इनको अच्छा रिजल्ट दे करके जाते हैं, क्योंकि कर्म कर ही रहे हैं बेचारे, राइट, लगे पड़े हैं। राइट, राइट, तो राइट। इनको अच्छा पैसा, अच्छी उनकी जो मेहनत है ना उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है पर्सनल मिलता ईयर है। 8, परफेक्ट, मूलांक 8 वालों को। परफेक्ट। मूलांक 9 की बात करें तो मूलांक 9 में 18, 27, 36, 45, 54 एंड 59 ये ईयर्स वो होते हैं कि जब जो मूलांक 9 वाले लोग हैं ना उनको यहाँ पर अच्छा देखने के लिए मिलता है। लीडरशिप की अगर हम बात करें ना कि मूलांक 9 की लीडरशिप कब आएगी, तो मूलांक 9 की जो लीडरशिप है वो 36 से 45 के बीच में जब आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब इन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, फिजिकल एनर्जी तो है ही इनके राइट, पास। राइट, राइट। एक लीडर के लिए क्या चाहिए, बहुत एनर्जेटिक, और फिजिकल एक्सपीरियंस। एनर्जी भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए, पब्लिक को एड्रेस करने की पावर होनी चाहिए। यस, यस, तो यस, यस। यहाँ पर ये जो 36 से मैंने आपको 45 के बीच का टाइम जो बताया है ना, यहाँ पर 9 मूलांक वाले अगर पॉलिटिक्स में है, कहीं लोकल ही कहीं पे यूनियन वगैरह में है, तो ये लीडरशिप वाली चीज़ों में आ जाते हैं। परफेक्ट। आगे मैं जानना चाहूँगा इस ये भाग्योदय का जो आपने एक्सप्लेनेशन किया, कौन से साल में किस मूलांक का भाग्योदय हो रहा है मैम। लेकिन अगर मैं आगे इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करूँ, उसके लिए मैं जानना चाहूँगा ऐसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस जो 1 से लेके 9 मूलांक के होंगे, 2026 से रिलेटेड। वो होंगे, अगर मूलांक 1 की बात करें, मैंने कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स उठाए हर एक नंबर्स के लिए, आप उससे रिलेट करके उसके आंसर्स दीजिए मैम। मूलांक 1 की बात करें, 2026, क्या ये उनका एक्शन या फिर उनका प्लानिंग ईयर होगा? एक्शन ईयर होगा। एक्शन ईयर होगा। परफेक्ट। अगर मूलांक 2 की बात करूं तो ये उनके लिए कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेशनशिप? अगर रिलेशनशिप पर ये अपनी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर, तो वहाँ पर उनको डिप्रेशन मिल सकता है, उनको एनजाइटी हो सकती है। यहाँ पर ये कहता है, पर्सनल ईयर 2 कहता है कि आप ना पेशेंस रखो, ओके, आप काम रहो, ओके। अपना जो काम कर रहे हो वो करो। आप यहाँ पे ये मत फील करो कि आपको कोई पुश करेगा, आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगा। आप अपने आप प्लानिंग करो कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। भाई आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो। तो ये पर्सनल ईयर 2 रिलेशनशिप में ये कहता है कि आपने अगर अपनी डिपेंडेंस बढ़ा दी तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मूलांक 3 के बारे में कहा जाता है कि जनरली वो अपनी अथॉरिटी कम दिखाते हैं, तो 2026 क्या ये साल है जहाँ पे उनको अपनी अथॉरिटी दिखानी है? बिल्कुल, मूलांक 3 को पर्सनल ईयर आ रहा है 1, ओके। ठीक है। यूनिवर्सल ईयर आ रहा है 1, यस। ठीक है। तो यहाँ पर ना यूनिवर्सल ईयर भी जो है ना बहुत एनर्जी वाला एक ईगो वाला प्लेनेट माना जाता है, और गुरु जुपिटर जो है ना 3 नंबर वो भी एक ईगो वाला प्लेनेट है। ईगो क्लासेस तो होते हैं। ईगो क्लैशेस हैं, तो यहाँ पर ये अपनी अथॉरिटी दिखाएंगे, अपना एक्सपेंशन करेंगे और डेफिनेटली करेंगे ये। ओके। अगर मूलांक 4 की बात करूँ तो क्या ये साल उनके लिए रिस्क लेने वाला है या स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए? रिस्क नहीं लेना है। मूलांक 4 अगर इस साल रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर इनके देखो एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके संग चीटिंग होने के पूरे चांसेस हैं, ओके, मनी लॉसेस हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई भी ये इन्वेस्टमेंट करें ना अगर मूलांक 4 वाले, तो ये कोई रिस्क ना लें, ओके। अच्छे से देखें, और जो चीज़ें इन्होंने पहले इन्वेस्ट करी हुई हैं उसके हिसाब से इन चीज़ों को आगे बढ़ने दें। कोई इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म करिए, शॉर्टकट अगर आपने करा तो ये आपको डुबो करके जाएगा। मूलांक 5 की बात करें तो क्या ये साल उनके लिए जॉब चेंज करने वाला साल है या फिर एक कह सकते हैं उसी जॉब में अपने आप को और आगे कंटिन्यू किया जाए? मूलांक 5 जैसे हमने पहले भी बात करी
कि मूलांक 5 के लिए अगर आप कह रहे हो तो ये जॉब चेंज करने वाला है, क्योंकि मूलांक 5 जो है मरकरी और सन, पिता बेटा, और राइट। बड़े अच्छे इनके टर्म्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये सन का साल है, तो ये अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जॉब से बिजनेस में आना चाह रहे हैं, कोई भी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इनको मिल जाएगी। परफेक्ट। मूलांक 6 की बात करें तो इनको किसे प्रायोरिटी ज़्यादा रखना चाहिए 2026 में, पैसे को या फैमिली को? फैमिली को, ओके। क्योंकि फैमिली जो है वो लॉन्ग टर्म इनके संग रहने वाली है। पैसा परफेक्ट। तो आएगा और चला जाएगा, परफेक्ट। क्योंकि सारे इनके संग पर्सनल ईयर्स राइट। आएंगे, राइट। तो वो राइट। कहीं ना कहीं लॉसेस और गेन्स तो आते रहेंगे। लेकिन फैमिली ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी पर्सनल ईयर में हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, तो फैमिली को ज़्यादा ब्यूटीफुल। प्रायोरिटी देनी चाहिए। परफेक्ट। मूलांक 7 के लिए कहा जाता है कि वो ज़्यादा करके इमोशनली अपने आप को आइसोलेशन में रखते हैं। मूलांक 7 के लिए 2026 क्या ये सेम साल कंटिन्यू होगा या अपने आप को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ उन्हें लेके जाना चाहिए? बिल्कुल, अपने को स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ लेके जाना चाहिए, अवेकनिंग देखनी चाहिए कि उनकी अवेकनिंग किस तरह से हो रही है, जिससे वो आगे जो पर्सनल ईयर 8 आ रहा है ना, उसके लिए रेडी करना है उनको अपने राइट। को। राइट। परफेक्ट। मूलांक 8 की बात करूं, 2026 क्या अभी भी उनके टेस्टिंग चालू रहेंगे या कार्मिक रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनको? अगर आप यहाँ पर देखिए रूल्स फॉलो कर रहे हो, अगर आप एंटी रूल्स नहीं का कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा जाएगा, और नहीं तो ये साल आपको डिप्रेशन भी देगा, एक्सीडेंट्स भी कराएगा, हॉस्पिटल भी ले जाएगा, चालान भी कटवाएगा, सब ओके। काम करवाएगा, आपको सरकार से नुकसान जरूर पहुंचवाएगा ये। अगर ओके। आप कोई गलत काम कर रहे हो, यहाँ पर ओके। रूल्स ब्रेक कर रहे हो, ओके। तो अगर आप रूल फॉलो कर रहे हो और अपनी मेहनत में लगे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, वर्कोलिक बनना है इस साल आपको, तो अगर आप वर्कोलिक बन रहे हो तो बस ये आपके लिए साल अच्छा जाएगा। 2026 मूलांक 9 के लिए इम्पल्सिव डिसीजन लेने वाला साल है या फिर काम एंड स्टेबिलिटी के साथ सही डिसीजन लेने वाला? नंबर मूलांक 9 जो है ना, वो हाई एनर्जी का नंबर है, ठीक है, और सन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस समय बहुत हाई एनर्जेटिक कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, बल्कि इनको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, अपने को जिम में या कहीं योगा में, मेडिटेशन में इन तरफ लगाएंगे तो इनके लिए ये साल अच्छा निकल जाएगा। परफेक्ट। 1 से लेके 9 नंबर तक आपने यहाँ पे रैपिड फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइडेंस दी हर एक मूलांक के लिए। अंत में मैं जानना चाहूँगा मैम आपसे, ऐसी कुछ टिप्स, ऐसी कुछ रेमेडीज, ऐसे कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस हर एक मूलांक के लिए फ्रॉम 1 टू से लेके 9 फॉर 2026 जो आप शेयर करना चाहें अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज के साथ। देखिए, अगर मैं ना हितेन जी यहाँ आपको कहती हूँ कि आप ना 2 घंटे बैठ के, 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन करो, आपका बैठने का पोज़ ये होना चाहिए, वो सब, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो हमारा मेन फ़ोकस क्या है कि हमें अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करना राइट। है, राइट है? राइट। लेकिन अब ये ना बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी हो जाएगी, क्योंकि आप हर कोई नहीं बैठ सकता है नहीं बैठ सकता मेडिटेशन है। के लिए ना। यस। यस। आज का टाइम इतना फ़ास्ट है, हर कोई कहता है भई फटाफट वाली बताओ, खत्म जिससे, करो। और ऐसा नहीं है कि नहीं काम करती हैं। राइट। राइट। तो मैं प्रेफर करूंगी कि इस साल ना कार्मिक रेमेडीज पर हम काम करें, ओके। क्योंकि देखो रूटीन, सन क्या है, वो एक रूटीन दे रहा है, एक उसने अपना डिसिप्लिन मेंटेन करा हुआ है ना, तो इसी तरह से कार्मिक है। तो यहाँ पर इस साल ना कार्मिक रेमेडीज बहुत काम ओके। करेंगी। कार्मिक रेमेडीज में है कि आप सुबह जल्दी उठना शुरू करें, इतना आपको करना, ये एक रेमेडी है ओके। कि आप सुबह जल्दी उठिए, ठीक है, और आप अपना एक रूटीन बना लीजिए कि आपको ना वीक में 10 दिन में कहीं डोनेशन जरूर करनी है। ओके। ये आपकी ना कार्मिक डोनेशन होती है, जो भी आपने कर्म करे हैं उनके लिए जो नेगेटिव एनर्जी आपकी एक्यूमुलेट हुई है वो आपने डोनेट कर दी है। अब वो राइट। डोनेशन आपकी मंदिर में भी हो सकती है, किसी गरीब की मदद करने के लिए भी हो सकती है, ठंड है, ठंड में कोई बिना स्वेटर के, बिना कंबल के है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप उसको हेल्प जरूर करिए। राइट। लेकिन आप रिवर्ट में मत चाहो, राइट। क्योंकि सन क्या है ना, वो आपको दे ही दे रहा है, वो आपसे कुछ वापस नहीं मांग रहा नहीं है। है मांग रहा है। तो वही आप ना उस एनर्जी के संग काम करिए, उसी राइट। तरह की एनर्जी आप लीजिए, आप ना गिविंग, देने में आप जो है ना राइट। वो राइट। ध्यान अपना रखेंगे। राइट। राइट। तो यहाँ पे मैं कार्मिक रेमेडीज ज़्यादा कहूँगी कि आप कार्मिक रेमेडीज ज़्यादा करिए। ओके। और कुछ एग्जांपल इस कार्मिक रेमेडीज के जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? जैसे आपने कहा एक छोटा एग्जांपल, आप जल्दी उठिए, डिसिप्लिन में रहिए,
इसके अलावा और कोई छोटी रेमेडीज जो आप शेयर करना चाहें, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मुलांग? एक तो मैंने आपके संग शेयर करा कि आप ना सुबह जल्दी यस, उठना शुरू करिए, यस, यस। और अपना ना पर्सनल ईयर 1 जो है ना वो हर किसी के लिए एक न्यू बिगिनिंग दे करके ही आ राइट, रहा है। राइट। तो आप ना अपनी अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए। ओके, ऐसा मत करिए कि आपने जहाँ आलस करा ना वहाँ ये साल आपके लिए कुछ नहीं दे के जाने वाला। फिर आप कहोगे कि सबने कहा था कि पर्सनल ईयर 1 आया है तो वो बड़ा अच्छा कुछ हमें चीज़ दे करके जाएगा, या यूनिवर्सल ईयर 1 1 आ आया रहा है है। तो वो हमको कुछ ना कुछ दे करके जाएगा। तो यहाँ पर आप लड़ाई झगड़ों से बचिए, एग्रेशन से आपको बचना है, ओके, अननेसेसरी गुस्सों से गुस्सा करने से बचना है, और आपको ना रूल्स फॉलो करने हैं। ओके, क्योंकि अगर आप ना मान लो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे पनिशमेंट देखने को मिलेंगी, ओके, अगर जेल जाते हुए भी दिखेंगे लोग। तो आपको ना एनर्जीज के संग काम करना है, तो आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। सुबह जल्दी उठने का मैंने बता दिया, डिसिप्लिन फॉलो करना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको काम करना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना है। ये प्रैक्टिकल रेमेडीज होती हैं। राइट, राइट, अगर राइट। देखो डोनेशन आप कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप के थ्रू किसी की हेल्प हो हेल्प हो रही रही है ना, वहाँ पर राइट, भी आप सन राइट, की एनर्जी को ही ले राइट, रहे हो। राइट। लेकिन आप ना काम नहीं कर रहे हो और आप रिजल्ट चाह रहे हो तो वो नहीं मिलेंगे। पॉसिबल नहीं है। आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानिए, रिस्क टेकर बनिए, रिस्क लेना है आपको, और अपने प्लानिंग अच्छे से करनी है। प्लानिंग के हिसाब से आप आगे बढ़िए, अपने मनी को मैनेज करना सीखिए। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैं कहूँ तो इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए मत करिएगा। परफेक्ट। इस पॉडकास्ट की शुरुआत में मैम आपने कहा था कि पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर वाले जो पॉडकास्ट हो चुके हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो काफ़ी सारी ऑडियंस ने देख चुकी है। लेकिन इस पॉडकास्ट में, पॉडकास्ट के अंत में आप कुछ ऐसा देंगे जो अब तक किसी पॉडकास्ट में नहीं है। वो क्या सरप्राइज है हमारी ऑडियंस के लिए, प्लीज़ शेयर कीजिए मैम। जी हितेन जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने सारे पर्सनल ईयर का देख लिया राइट, है ना, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जो पर्सनल ईयर एक दे रहा है वो कोई आपको दूसरी चीज़ों में नहीं मिलेगा, दूसरे पर्सनल ईयर में नहीं मिलेगा। 2-3 पर्सनल ईयर ऐसे होते हैं कि कुछ इवेंट ऐसे हैं जो 2-3 पर्सनल ईयर दे सकते हैं। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज, ये मैं चाहूंगी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स ना आपके साथ होंगी। आपकी डेली की ही जरूरत है, राइट, जो आप राइट, जानना चाह रहे थे राइट। और आप पॉडकास्ट के अंत तक रुके हुए थे। परफेक्ट, तो परफेक्ट। कुछ लोगों के ना प्रॉपर्टी के सेल परचेज राइट, का किस्सा है, अगर कि वो नहीं उनका सॉल्व हो रहा है, तो वो पर्सनल ईयर 1458, ओके, ये पर्सनल ईयर होते हैं जहां पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी सेल भी हो सकती है, और अगर आप नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी भी बनने के चांसेस 100% है, मैं परफेक्ट, कहूँगी। परफेक्ट। अगर आप ना फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहे हो, या आप फॉरेन में सेटलमेंट अपना देख रहे हो, तो आपके लिए पर्सनल ईयर 164 ओके, 100% दे करके जाएगा। आप कोशिश करिए, आपका वीज़ा नहीं लग रहा है, आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, आपने ग्रीन कार्ड अप्लाई करा हुआ है, आप पर्सनल ईयर 146 में आप करके देखिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। बढ़िया। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं। राइट, राइट। पढ़ाई के लिए अगर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनल ईयर 3 और 5, ओके, ये ऐसा है कि मैंने बहुत पीछे मेरे पास राइट, राइट, केसेस भी आए थे राइट, कि कनाडा का जब वीज़ा कैंसिल होने लगा था ना, लोगों का, इंडियंस राइट, का बहुत राइट, ज़्यादा राइट, प्रॉब्लम हो रही राइट, थी, राइट, राइट। तो उस समय ये बहुत चीज़ें आई थी। तो वहाँ मैंने फिर ये पर्सनल ईयर के बेसिस पर ही दिया था, तो वो चीज़ें काम आई। काम आई। परफेक्ट। तो अगर आप एजुकेशन के पर्पज से जा रहे हो ना, और वहाँ कनाडा में ज़्यादातर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही जाते हैं। तो वो 3 और 5 पर्सनल ईयर में अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो अपना, तो वो आपका सक्सेसफुल हो जाता है। ब्यूटीफुल। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं लव एंड अफेयर के लिए, Right. है ना, नई रिलेशनशिप कैसी शुरू होंगी, या आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हम बात कर Count कर लेंगे सकते हैं, जी। yes. तो वो 167 में, ओके, ये पर्सनल ईयर वो होते हैं जहाँ पर आपके नए रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी होते हैं, और बहुत हद तक मैंने आपको बताया था कि 2 पर्सनल ईयर जो होता है Right. ना, वहाँ Right. पर भी एक्स्ट्रा मैरिटल के अफेयर या chances होते हैं। अफेयर्स वाली चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं। राइट, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, Okay. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है Okay. ये भी, तो वहाँ पर ना मूलांक 4 राहु का और 8, ओके। अगर ये पर्सनल ईयर, अब बताओ कहाँ से खराब है पर्सनल Right, ईयर 4 और 8। right, right. आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाने में 4 और 8 का बहुत बड़ा रोल है। वहीं पर्सनल ईयर 1 और 5 भी ओके, आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगा। परफेक्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन से चीटिंग
आपके संग हो सकती है। देखो ओके, चीटिंग का मतलब है कि ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं आपके, और आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है ना वो फाइनेंस के हिसाब से ही बहुत ज़्यादा ओके, इंपॉर्टेंट ईयर्स बन ओके, जाते हैं कि आपके संग कब चीटिंग हो जाएगी, आपको कहीं गलत फ्रॉड, उसमें आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा राइट, हो रहे हैं। राइट, राइट, और ये फ्रॉड ना, मैं आपको ये डिजिटल फ्रॉड्स जो हैं, डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट जो है ना वो भी इसमें काउंट करिएगा ओके, कि ओके, इन पर्सनल ईयर्स में ये चीज़ें आपके संग होती हुई मिलेंगी। ओके, तो वो ईयर होते हैं 2, 7 एंड 4 के। ओके, पर्सनल ईयर 2 में, 7 में और 4 में 4 में, इस तरह के केसेस आपके संग हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप अवेयर रहिएगा, आप ध्यान कर लीजिएगा, राइट, कोई राइट, कॉल वॉल आती है इस तरह से तो तो आप ध्यान बचिएगा, रखिएगा राइट, 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 कि राइट, आपका पर्सनल ईयर 2, 7, 4 तो नहीं चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट, इसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट केस की, है ओके, ना। कोर्ट केस आपको या तो डालने हैं या आपके उनके फँसे हुए हैं, फंसे हुए हैं और आप उनके रिजल्ट की वेट कर रहे हैं। राइट, तो वो आपके पर्सनल ईयर जब 4 और 8 आएगा 100% रिजल्ट मिलेगा। ओके, पर्सनल ईयर 1 आएगा तो वहाँ पर भी आप कोर्ट केस में कोई भी फैसला होते हुए देख सकते हैं या आपकी तरफ से कोर्ट केस डाला जा सकता है। ओके, मेजर एक्सीडेंट्स, लॉसेस और चीटिंग की अगर हम बात करें तो वो पर्सनल ईयर 7, 8, 9 एंड 4, ओके, इन पर्सनल ईयर्स में आपको चीटिंग भी, जैसे मैंने सुशांत राइट, सिंह का भी राइट, एग्जांपल यहाँ राइट, पर दिया था। राइट, राइट, तो यहाँ पर आपके संग चीटिंग, लॉसेस और आपके संग हेल्थ मेजर इश्यूज, एक्सीडेंट का ईयर है। परफेक्ट, अब हम अगर हेल्थ इश्यूज और मेडिकल इमरजेंसीज की बात करते हैं तो वो 7, 8, 9, 3 एंड 2, ओके, ये 5, 5 पर्सनल ईयर्स वो होते हैं कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और रूल्स को फॉलो करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं चलना नहीं चाहिए। चलना चाहिए उस तरीके से, तो हितेन जी, ये चीज़ थी जो अभी तक मैंने पॉडकास्ट में नहीं सुनी, नहीं बहुत थी, स्पेसिफिक थी। यहाँ से क्या है कि आपको ना एक ब्रॉड वे मिल गया, राइट, ब्रॉड विजन आपके पास आया कि आप ना एक पर्सनल ईयर में नहीं कर पाए तो अब आपको पता चला, तो अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट पर्सनल ईयर के लिए तैयार तैयार हो हो सकते सकते हैं, हैं। साथ ही में गाइडेंस मिल जाए कि इस पर्सनल ईयर में आपको इससे भी अवेयरनेस रखनी है, इस चीज़ से अवेयरनेस रखनी है। परफेक्ट, परफेक्ट, लेकिन मैं एक चीज़ और आपको, चलो प्लीज अब मैं बताइए देने मैम, पे आई हूँ तो मैं फिर प्लीज, बताती हूँ प्लीज कि बताइए मैं मैम, देखिए रनिंग एज आप ना अपनी काउंट करिए। रनिंग एज में अगर आपका डेस्टिनी नंबर आ रहा है या आपका भाग्यांक आ रहा है तो ये यहाँ पर पर्सनल ईयर चाहे आपका कैसा भी आ रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, अगर रनिंग ईयर, आपकी रनिंग एज जो है ना वो आपके भाग्यांक से मैच कर गई या आपके मूलांक से मैच कर गई तो वो आपके लिए साल बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला रहेगा। ओके, एक ओके, एग्जाम्पल मैं और देती हूँ आपको। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख है राइट, ना, 20 तारीख को उसका पर्सन का जन्म हुआ है राइट, और उसका भाग्यांक जो आ रहा है वो 26 आ रहा है। ओके, तो कितना बन गया? 20, और 26। 26, और ईयर कौन सा है? 2026 यहाँ पे, 2026। ओके, गजब का इनके लिए साल रहेगा, कुछ ना कुछ इनको दे करके जाएगा। ओके, 8 नंबर आ रहा है क्योंकि राइट, भाग्यांक का 8 राइट, नंबर है। राइट, प्रेशर जरूर होगा इनके ऊपर काम राइट, का, राइट, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। तो परफेक्ट, कुछ ये शॉर्टकट्स भी होते हैं, ट्रिक्स होती हैं कि तो आप समझना अपने चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो आज के पॉडकास्ट में आपको मैंने बहुत सारी नई चीजें ये यस, बताने की यस, यस, कोशिश यस, करी है यस, 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 कि आप ना अपने आधे न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैंने आपको बना ही दिया है। 100%, 100%, ऐसे कुछ सीक्रेट्स बताए जो अब तक किसी पॉडकास्ट में नहीं मिले हैं हमें, तो इनको कैलकुलेट करके ना तो आप अपना जान सकते हो कि भाई मेरे को किस तरह का रिजल्ट मिलने वाला है और कहाँ मेरे पे को मुझे कॉशियस रहना है और कहाँ पे मेरे लिए रिजल्ट्स होंगे, कहाँ पे मुझे बिल्कुल ग्रैब कर लेना, एकदम कोई भी अपॉर्चुनिटी आई तो मुझे ग्रैब करके राइट, चलना। राइट, राइट। आज के पॉडकास्ट में मैम ने सबसे पहले पर्सनल ईयर से शुरुआत की, फिर भाग्यांक, भाग्योदय से शुरुआत की, कुछ रियल लाइफ सेलिब्रिटी केस स्टडीज़ बताए, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए उन केस स्टडीज़ के बारे में जो शायद अब तक किसी पॉडकास्ट में हाईलाइट नहीं किए गए थे। रैपिड फायर क्वेश्चंस के राउंड में ऐसे कुछ आंसर्स दिए रैपिड फायर क्वेश्चंस के जो शायद पॉइंट टू पॉइंट थे लेकिन अप टू द मार्क थे, और साथ ही में एंड में जो सरप्राइज उन्होंने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था उसे डिस्क्लोज किया। ऐसे कुछ पर्सनल ईयर बताए आपको जिसमें आपको हर एक लाइफ के फैक्टर्स के साथ अवेयरनेस और गाइडेंस दोनों दी मैम ने, और स्पेसिफिकली अंत में ऐसी एक ट्रिक बताई जो, जैसे मैम ने कहा कि आधे न्यूमरोलॉजिस्ट मैं बन गया हूँ, शायद आप भी बन गए रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम,
आपने इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारे सीक्रेट्स बताए, काफ़ी सारी गाइडेंस, काफ़ी सारी नॉलेज दी, आपकी एक्सपर्टीज़ आपके सालों के एक्सपीरियंस के साथ, और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर के बारे में बताया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया मैम।